हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं पीकर कार्ड डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। नाउ इस टाइम पे आपको अपने लव लाइफ के बारे में क्या डिसीजंस लेना है, क्या एनर्जी है, क्या आपको करना चाहिए, ये सब हम देखेंगे। 3 ग्रुप्स या फिर पाइल में मैं डिवाइड कर दूंगा। उनमें से एक ग्रुप को आप चूज़ कर सकते हो, 3 ग्रुप को भी आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ ब्रॉडर एस्पेक्ट पे दिखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, तो फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में हूँ और यूट्यूब में ही वीडियो अपलोड करता हूँ और कहीं पे नहीं, और ना ही मैं आपको कभी कॉल मैसेज करूँगा। ओके, एंड लास्टली ये रीडिंग सब के लिए है, चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और एक बात, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, अपने इंट्यूशन को यूज़ करके रीडिंग को देखिएगा। आसपास के नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई फील लाइक कि इस टाइम पे मैं थोड़ा सा ओपन होके ही रीडिंग करूँगा। एनर्जी का सवाल हो जाता है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ डार्क नाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए मैंने इस रीडिंग को ओपन एयर में कर रहा हूँ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। जय मां काली। आपके लिए फाइल होगा, ये होगा ग्रुप नंबर 1, ये होगा ग्रुप नंबर 2 एंड ये होगा ग्रुप नंबर 3। ओके, अब देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आए हैं पर्सेफोने, विश फुलफिलिंग देवी है। आप उनके आंखों में देख सकते हो। अगर पर्सेफोने आपको कुछ बोल रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। सेकंड मैसेज है ग्रेट गॉडेस। अगर ग्रेट गॉडेस की कार्ड को आप पसंद कर रहे हो, इस एनर्जी, इस ऑरा को पसंद कर रहे हो, तो ये आपके लिए है। एंड इसके बाद आए हैं हेकेटे। ओह माय गॉड, द इन बिटवीन। अगर हेकेटे देवी को आप पसंद करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये है ग्रुप नंबर 3। सो पर्सेफोने, सेक्रेड यूनिटी, ग्रेट गॉडेस एंड हेकेटे, these are the 3 beautiful deities, divine feminine, and इनमें से आप एक ग्रुप को चूज कर लीजिएगा। एंड इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1 पे चलते हैं। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। अगर आप पर्सेफोने गॉडेस एंड इस डेटी को पसंद किए हो, ग्रुप नंबर 1 को पसंद किए हो, तो मैं देखूंगा कि आपके लिए माता पर्सेफोने क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। ओके, पहले मैं देख लूँगा कि एनर्जी कैसे है, आपकी एनर्जी कैसे है, व्हाट इज गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर्सेफोने आपको क्या बोल रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, द सेकंड कार्ड इज 3 ऑफ कप्स एंड द थर्ड कार्ड इज स्ट्रेंथ। ओह नाइस। सो द 9 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ, ये 3 जो कार्ड्स है, ये कार्ड्स एक बात कह रहे हैं, वो है कि देखिए, मन के अंदर एक ठहराव आ रहे हैं, काइंड ऑफ खुद को कंट्रोल कर रहे हो आप, खुद के रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो आप ग्रैटिट्यूड को फॉलो कर रहे हो, कुछ जर्नल लिख रहे हो या फिर मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, एंड ओवरऑल यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सिचुएशंस। इस टाइम पे आप खुद के साथ जो बॉन्डिंग क्रिएट किए हो वो काबिल तारीफ है। आई फील कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ जितना बात करोगे
उतना अच्छा होगा। काइंड ऑफ अगर आप इस टाइम पे कोई रिकन्सिलिएशंस के लिए 3 ऑफ कप्स वेट कर रहे हो, सो येस इट कुड बी अ रिकन्सिलिएशंस, बट एट द सेम टाइम अगर आप सिंगल हो, 9 ऑफ कप्स मतलब जो अपने सॉलिट्यूड में खोए हुए हो, कुछ क्रिएटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर हस्बैंड को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो ऑनलाइन एंड मिलना चाहते हो, तो इस समय वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं जिसके साथ अभी अभी बात हुआ है, हो सकता है 3 महीना हुआ है, 3 वीक्स हुआ है। वेल ये पर्सन हो सकता है एक मैरिड पर्सन, ये पर्सन हो सकता है एक सेपरेटेड पर्सन, ये पर्सन हो सकते हैं कि आपके सोलमेट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शंस है वो कुछ गहरा कनेक्शंस है, ये लाइफ चेंजिंग कनेक्शंस है। तो इस समय में आई फील कि आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन के बारे में फैंटिसाइज कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन को चाहते हो कि वो आपके पास आए, बैठे, चैट करे, टाइम स्पेंड करे, बट वो पर्सन इस टाइम पे आपके सामने नहीं आ पा रहे, बट वो पर्सन आपके बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। द 9 ऑफ कप्स मीन्स आपके इंट्यूशन सही कह रहे हैं, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं ना। यहाँ पे एक बात आती है कि स्पीकिंग ऑफ 3 ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ नई चीज़ सिखा रहे हैं और इस पर्सन की वजह से आप नए नए एक्सपीरियंस को सीख पा रहे हो, बट देयर इज़ अ हिंट ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। इनके दोस्त, इनके परिवार या फिर इनके पास्ट इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए हैं, इनको हैंडीकैप्ड बना दिया गया है। लाइक ऐसा मैं देख सकता हूँ कि ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट इनको बात करने के लिए घर वाले या फिर इनके जो थर्ड पार्टी है अलाउ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल आपके जैसे ही है, बट ये एक सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लिए आपके साथ डिटैच्ड होके बैठे हैं। सो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? वेल, अगर ये पर्सन आपको इस टाइम पे ज़्यादा मैसेज नहीं कर रहे या फिर आपको ये इंडिकेट कर रहे कि ये अभी बिजी है, सो डू नॉट ट्राई टू टेक्स्ट देम। इन लोगों को टेक्स्ट करना बेकार होगा, इन लोगों को मिस करने दीजिए, क्योंकि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बट ये अपने फैमिली को टाइम दे रहे, दोस्त को टाइम दे रहे, तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। लेट देम मिस यू मोर, इन लोगों को और ज़्यादा मिस करने दीजिए। ये लोग, अगर आप इनको अपनी वीकनेस और वनरेबिलिटी अभी बता देंगे तो आपके जो स्ट्रेंथ है वो इनको समझ में नहीं आएगा। सो इस सिचुएशंस में भले आप लोनली हो, भले आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, कॉल करे, बट कॉल और मैसेज नहीं आने वाले, बिकॉज इट्स अ टेस्ट, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। नाउ सॉफ्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके ऑल्टर ईगो या फिर आपके अंदर की जो एंजाइटी, यस लुक एट द साउंड, ऐसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव बातें लेके आ रहे हैं। सो यू आर सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ कैओस, you are surrounded by lots of noise, you are surrounded by lots of negative thoughts, और जब भी इस पर्सन के बारे में आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपके डाउट्स आपको बार बार बुरा सोचने में मजबूर कर रहे हैं। वेल, देयर कुड बी अ ट्रिकी सिचुएशंस, हो सकते हैं कि आप इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ देखे थे, या फिर आपका शक है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी का ही सुन रहे हैं, आपको नहीं सुन रहे। नो, ऐसा नहीं है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो एक फॉर्मल तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइक एज अ फ्रेंडली वे में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट इसके मन में आपके लिए जगह है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक अप्रोच है कि ये पर्सन हर हाल पे अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, और ये पर्सन आप ही को प्यार करते हैं, बट इस पर्सन को समाज के नाते, परिवार के नाते उस सिचुएशंस पे रहना पड़ रहा है। सो समहाउ आई फील लाइक कि आप बहुत मिस कर रहे हो, ये भी आपको मिस कर रहे हैं, बट दोनों के बीच में उतना खास कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहा है, बट प्यार है। 9 ऑफ कप्स मतलब कंटेंटमेंट है, एक विश्वास तो है, बट साथ ही साथ एक डर भी है कि क्या छोड़ तो नहीं देंगे, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसे काइंड ऑफ डर भी है। लेट मी सी कि आपको क्या जानना है इस सिचुएशंस में। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ शोर्ड्स, 10 ऑफ शोर्ड्स। Okay,
Wait, what would be the outcome then? The King of Cups. देखिए, इस सिचुएशंस में आपको जो मैसेज आ रहा है कि आप अपनी तरफ से सही कोशिश किए हो, आपके कर्मा सही है, आपके कर्मा सही है, बट आपका इंट्यूशंस गलत जा रहा है। आई फील इस सिचुएशंस में आपको एक चीज समझना है कि आपके पर्सन अब इरिटेटेड है। इस सिचुएशंस में आपके पर्सन आपके साथ इसीलिए बात नहीं करना चाहते हैं बिकॉज उनको लगेगा या फिर उनको लग सकता है कि ये बात करने का सही समय नहीं है। So what you need to know, you are a nice soul, you deserve someone better, you are a nice soul, you are having a good karma. Well, you are way better than them. B, you are not listening to your intuition. आप अपना दिल का बात नहीं सुन रहे हो, आपको बुरा लग रहा है बिकॉज आपको और कुछ नहीं दिख रहा है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के अच्छे पार्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंड डार्क थॉट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, और जो खराब सिचुएशंस को आप सोच रहे हो, सिचुएशंस ऐसा नहीं है। What you need to know, you are thinking wrong. What you need to know, you are thinking about breakup. What you need to know, you are only thinking about the negative aspect. Well, why? Because you are becoming an indecisive person. And why? Because you are not able to see the good thing. इसीलिए आप टैरो देख रहे हो। So, अगर आप अपने बिटरनेस के साथ किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, ऐसा हो सकता है कि आप और उनके बीच का फासला और बढ़ जाएगा। आई फील कि सेपरेटेड में आप दोनों सेपरेटेड हो, और सेपरेटेड होने के नाते आपको कंपैशनेटली इस पर्सन को बुलाना है। लाइक जैसे आप किसी चीज़ को चाहते हो तो आप गुस्से में उस चीज़ को नहीं चाह सकते हो, उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सो राइट नाउ यू आर इन द क्रॉस रोड, यू आर ऑन द क्रॉस रोड, और आपको पता नहीं कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा। सो फर्स्ट यूज योर इंट्यूशंस। फर्स्ट खुद को कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेंथ खुद को कंट्रोल कीजिए। यू नीड टू टेक अ पॉज। आप कुछ बड़ा डिसीजंस मत लीजिए, ना ही आपको तोड़ना है ना ही आपको जोड़ना है। यू जस्ट नीड टू टेक अ पॉज। देन 10 ऑफ शॉर्ट्स, इसका मतलब है कि जो खराब सिचुएशंस था वो खत्म हो चुका है, सेपरेशंस खत्म हो चुका है, दोनों के बीच का जो एनिमोसिटी था वो खत्म हो चुका है, शत्रुता जो था वो खत्म हो चुका है। बट अगर आज भी आप वो बिटरनेस को कैरी करोगे या फिर खुन्नस को कैरी करोगे तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जब आपके सामने आएंगे तो आप फिर से उसको इंसल्ट कर सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई हो सकता है। सो यू शुड अवॉइड दिस आर्गूमेंट, क्योंकि मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके पर्सन आपके सामने आ रहे हैं डिप्लोमेटिकली, कुछ खास बात नहीं करेंगे बट ये आपको पिंग करेंगे। हो सकता है 3 दिन ये मैसेज नहीं किया, 3 वीक्स मैसेज नहीं किया, 3 मंथ्स ये मैसेज नहीं किया, और उसके पिंग करने के बाद ही अगर आप एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट कर दोगे या फिर आप उसको झाड़ दोगे या फिर आप उसको जो मन में आए कह दोगे तो यू विल लूज दिस पर्सन और यू विल बी प्रोबेबली एंडिंग दिस कनेक्शन। बेटर यही होगा कि सोच समझ के जवाब दीजिए, बिकॉज आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहे हैं। ओके, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो प्लीज बार बार इस रास्ते पे मत आओ, और अगर आप सच में स्टेप लेके इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो बार बार एक ही मिस्टेक मत करो। सो बेसिकली व्हाट आई कैन सी कि एक लूप पे चल रहे हो आप दोनों, हो रहा है चीज़ें, खत्म हो रहा है, फिर से झगड़ा स्टार्ट हो रहा है, फिर से खत्म हो रहा है, फिर से झगड़ा स्टार्ट हो रहा है। वेल, आप दोनों ही कुछ नहीं सीख पा रहे हो। बेटर लर्न फ्रॉम ईच अदर। नाउ आपके पर्सन कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते इस टाइम पे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू हैव पेशेंस।
एंड ऑल्सो अगर आप भी खुद डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो और कंफ्यूज्ड हो, तो बेटर है कि डिसीजंस मत लो, बट रॉन्ग डिसीजंस नहीं लो. सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे आप चाहते हो कि एक नेक्स्ट स्टेप आप लेंगे, बट आप ले नहीं पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आगे क्या होगा पता नहीं चल पा रहा है, और आप सिर्फ नेगेटिव वे में खुद को सफ़र कर रहे हो, मतलब खुद को नेगेटिव तरीके से देख रहे हो और सफ़र कर रहे हो, बिकॉज आपको सिर्फ पास का याद आ रहा है. और किंग ऑफ कप्स मतलब आप चाहते हो कम्युनिकेट करना, बट आप खुद को शांत नहीं कर पा रहे हो. सो बेसिकली यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे सेपरेशंस के बाद, और इस टाइम पे आपको सोच समझ के जवाब देना है, सोच समझ के डिसीजंस लेना है. क्या डिसीजंस लेना सही होगा ओरेकल से देख लेंगे. ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या ओरेकल मैसेज आ रहे हैं? The wings. You never needed those wings to fly. Number 8 strength का कार्ड. So I feel शायद ये ब्रेकअप या फिर सेपरेशंस या फिर ये टफ सिचुएशन सिखा दिया है कि आप अकेले काफ़ी हो, आपको हर चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड प्रोबेबली आपको इंडिपेंडेंटली अब सोचना चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पे बात है कि आपके पर्सन आपके सामने जब आएंगे तो आप उनको सोच समझ के जवाब दीजिए, बिकॉज इट्स नॉट हाई टाइम टू सिंपली वेलकम देम. उनको आरती मतलब उतारा नहीं जाएगा इस टाइम पे. आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके कंट्रोल करना है. लाइक ऐसा है, आई कुड फील कि ये लोग आएंगे एंड ये आपको कंफ्यूज कर देंगे एंड डेफिनेटली आपको पुरानी जगह पे छोड़ के चले जाएंगे. सो इट्स बेटर टू टेक योर ओन कंट्रोल इन योर ओन हैंड. आई फील शायद आप उतना वीक नहीं हो जो आप सोचते हो. आप अगर ये फील करते हो इस टाइम पे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, वन साइडेड चीजें था, सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग. कि अगर आपको को डिपेंडेंसी इशू है, ओके, लाइक आप बहुत जल्दी किसी के बहकाने पे आ जाते हो, बहुत जल्दी किसी को ट्रस्ट कर देते हो, या फिर बहुत जल्दी किसी को बहुत डीपली फील करते हो, तो यू नीड टू कंट्रोल. एंड ऑल्सो अगर इस पर्सन को आप चाहते हो और इसके लिए स्पेल की हो, मैनिफेस्ट की हो, और आप इनके टेक्स्ट का इंतजार कर रहे हो, सो प्लीज इन लोगों को 2-3 दिन आपको फॉलो करने दीजिए, 2-3 दिन आपको चेज करने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए. डोंट नॉट जस्ट इजीली गिव योर अटेंशन टू देम, क्योंकि आप अपने बलबूते पे ये पर्सन को खींच के लेके आ रहे हो इफ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. बट इस सिचुएशंस में अगर आप हाल ही में किसी पर्सन के साथ मिले हो, नो कॉन्टैक्ट एंड ऑल, सो मैं बोलूँगा सिंपली ये पर्सन आपको कैजुअली ले रहे हैं. इट्स अ हाई टाइम टू शो देम देयर एक्चुअल औकात. लाइक इस पर्सन को अपना औकात दिखाइए, इस पर्सन को उतना ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, बिकॉज यू आर गुड इनफ. काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको टेस्ट ले रहे थे, ये आपके साथ गेम खेल रहे थे, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, एंड इस सिचुएशंस को बंद करने के लिए आपको अपने फुल फ्लेजेड आपको अपने फुल फ्लेजेड पर्सनैलिटी के साथ आना है. क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आई फील ये पर्सन आपको बहुत लाइटली ले रहे हैं. आई फील कि हाँ प्यार मोहब्बत है, ठीक है, ये आपको मिस करते हैं, बट इफ दे रियली मिस यू, व्हाई कांट दे सिंपली से इट? व्हाई कांट दे शो देयर अफेक्शंस? व्हाई कांट दे शो देयर एफर्ट? व्हाई कांट दे शो देयर सिंपल सॉफ्ट side? Why they are always on a hurry? Why they are always hyper? Why they always use some loud reactions like this sound? Why they are so loud? I feel like इन लोगों को चेंज करना है. मतलब लाइक आप बोलिए कि आप खुद को चेंज करो, आपको चेंज करना है खुद को,
बिकॉज आप इनके लिए खुद को बहुत चेंज किए हो बट ये आपके लिए खुद को चेंज नहीं किए. सो इफ दे आर हैविंग एंग्जाइटी इशू और इफ दे आर हैविंग एंगर इशू, ये इश्यूज को इन लोगों को खुद रिजॉल्व करने दीजिए. आप इन लोगों के प्लेट पे खाना मत दीजिए. सो डोंट कैटर फूड फॉर देम. खुद इन लोगों को खुद को चेंज करने दीजिए. एंड सेकेंडली, इन लोगों के रॉन्ग जजमेंट्स को बहुत सीरियसली मत लीजिए बिकॉज आई फील कि बहुत कुछ सुन लिए हो आप. इट्स अ हाई टाइम टू फ्लाई. बट यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप सच में जोड़ना चाहते हो इस कनेक्शंस को या फिर वर्क करना चाहते हो इस कनेक्शंस को, और अगर आप सच में आप एक हैप्पी कपल बनना चाहते हो इस टाइम पे, ग्रुप नंबर 1, यू रियली नीड टू फाइंड योर ओन इंडिपेंडेंस. बिकॉज आप जितना ज़्यादा फ्री हो जाओगे ना, जितना ज़्यादा अपने रूटीन में इसको कम इस्तेमाल करोगे ना, इस सिचुएशंस में उतना पावरफुल आप बनोगे. सो इस सिचुएशंस में ये आपके पर्सन भाव खा रहे हैं और इसको भाव खाने मत दो. इस सिचुएशंस में आपको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है कि अगर तुमको मैं चाहता, मतलब अगर सच में तुम मेरे को चाहते हो, सो कम एंड शो योर एफर्ट. और एक दिन नहीं, ये कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाने की ज़रूरत है. और अगर तुम नहीं दिखा पाते हो देन इट्स अ हाई टाइम टू फाइंड समवन न्यू. क्योंकि ये बात आपको करनी है इसके सामने. अगर इसके सामने आप झुक जाओगे ना इस बार, तो ये फिर से आपको कंट्रोल कर देंगे. दे आर नॉट टॉकिंग टू यू बट दे आर मिसिंग यू. दे हैव अ सॉफ्ट स्पॉट. उनके दिल में सॉफ्ट स्पॉट है बट वो आपके वीकनेस को ढूंढ रहे हैं. अगर वो उसको जरा सा भी आपका वीकनेस पता चल जाएगा तो वो आपको डिच तक कर सकते हैं, या तक कि वो आपको छोड़ के भी चले जा सकते हैं, या फिर वो आपको गोस्ट भी कर सकते हैं. बिकॉज ये जो पर्सन है, हो सकता है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस है, या फिर लियो है, या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से कोई एक साइन है. और खुड बी कि ये पर्सन सिर्फ दिख रहा है, मतलब सोच रहे हैं कि क्या आप इनको मैसेज करेंगे, क्या आप इनको मैसेज करेंगे. नो, डोंट टेक्स्ट देम. ये खुद टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ही रिप्लाई मत दीजिए. 2-3 टेक्स्ट करने दीजिए, उसके बाद रिप्लाई दीजिए. सो ग्रुप नंबर 1, आई कुड फील कि दे आर विथ समवन एल्स, नॉट लविंगली बट एज अ फ्रेंडली. एंड ये समवन एल्स, whatever, whoever the someone else is, they're basically using them. ओके, वो उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करे ताकि आपको वो मिस ना करे. वेल, ये उनका स्ट्रैटेजी है. अब आपके सामने चीज़ें क्लियर है कि वो आपको अवॉइड करने के लिए किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं या फिर मज़े कर रहे हैं, बट अंदर वो आप ही के बारे में सोच रहे. सो इनको और ज़्यादा सोचने दो. देखते दो कि कौन कौन दोस्त इनके साथ आते हैं. आखिर में ये आपको कॉल और मैसेज करेंगे. सो दिस इज़ अ टग ऑफ वॉर गोइंग ऑन. और इस सिचुएशंस में जितना इंडिपेंडेंटली आप सोचेंगे, जितना सोच समझ के आप सोचेंगे, जितना डिप्लोमेटिक होकर आप सोचेंगे, जितना इमोशंस को कंट्रोल करके आप डिसीजंस लेंगे, उतना ही अच्छा होगा. बट आप सुन नहीं रहे हो अपने इंट्यूशंस. आपका मन कर रहा है कि इनको एक मैसेज करूँ. नो, डोंट डू दैट. एंड एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मैसेज करेंगे. डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, क्योंकि आपको सिर्फ इनके मैसेज का ज़रूरत नहीं है, इनके पूरे तरीके से 360 डिग्री एंगल चेंज की ज़रूरत है. ये जब तक ना पूरे तरीके से चेंज होके आ रहे हैं तब तक आप इनको कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो. ओके, ग्रुप नंबर 1, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कौन से पाइल आप चूज़ किए हो. एंड आप लोग लिखिएगा अपने अफर्मेशंस मैसेज, डिवाइन फुलफिल लव. एंड मैं चलता हूँ पाइल नंबर 2. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2. तो अगर आप ग्रेट गॉडेस कार्ड को चूज़ किए हो, ये नंबर की कार्ड को चूज़ किए हो, 70 नंबर्स को, तो ये रीडिंग आपके लिए है. देख लेता हूँ कि आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस क्या आ रहे हैं. लेट मी सी. पहले मैं देख लूँगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. आप लोग इस टाइम पे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए. What is going on for pile number 2, group number 2? Okay. 4 of wands, 3 of wands. Wow. The full. Okay. Interesting.
आई फील किसी के साथ आप मिलके आए हो या फिर किसी के साथ आपका हाल ही में बात हुआ है। कोई पर्सन आपके बारे में सोच रही है, नए पर्सन, पुराने पर्सन, हाल ही में रिकनसाइल पर्सन, हाल ही में सेपरेटेड पर्सन, वॉट एवर इट इज, दिस पर्सन एंड आप एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। बट आपका सोच एंड एक्सपेक्टेशंस सही है। आई फील कि इस सिचुएशंस में आपको दिख रहा है चीज़ें, आपको फील हो रहा है, बट आपको डर भी लग रहा है क्योंकि कुछ चीज़ आप अंदर से फील कर पा रहे हो बट आपको पता नहीं कि कैसे होगा। वेल, दिस इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि हर इमोशनल जर्नी स्टार्ट होता है ऐसे ही। बट अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ की वजह से आप उस इमोशनल जर्नी को स्टार्ट नहीं करेंगे, सो प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे। वेल, आई कुड फील कि कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपको मैनिफेस्ट करे, आपको फील करे। नाउ दे आर लाइक ऑल राउंडर, बिकॉज आई फील लाइक ये पर्सन आपको एज अ फैमिली वाइब्स देते हैं और ये पर्सन आपको एज अ फैमिली मानते हैं और ये आपको इंक्लूड भी किया है। लाइक ये पर्सन देखते हैं आपको एज देयर फ्यूचर पर्सन। आई ऑल्सो फील कि आपको देखना चाहिए इस टाइम पे कि इस पर्सन के साथ आप कितना अटैच्ड एंड कंफर्टेबल होते हो, बिकॉज आई फील ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं और आप डर रहे हो कंफर्टेबल होने से। ये पर्सन एक फैमिली वाइब्स ढूंढते हैं और काइंड ऑफ इनको मिलता भी है आपसे, बट आप हेजिटेट करते हो। ऐसा हो सकता है कि आपका कैरियर का एक प्लान है और आप उस कैरियर प्लान में काइंड ऑफ खुद को फोकस किए हो, मतलब उस कैरियर प्लान को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट साथ ही साथ आप चाहते हो कि ये पर्सन भी आपका साथ दे, या फिर कोई एक ऐसा कनेक्शन है जो कनेक्शंस फ्यूचर में जाके एक नए कनेक्शंस बने। आई फील कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ टोटल न्यू कनेक्शंस, यू आर अ सिंगल पर्सन एंड आप कहीं पे जा रहे हो, यू आर प्रोबेबली अ सोलो ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हो, या फिर कोई नए डेटिंग ऐप पे अभी अभी गए हो, आपके पास एक एक्सपेक्टेशन है, या फिर मैट्रिमोनियल साइट ओपन किए हो, वट एवर इट इज़, यू आर इवेंचुअली गोना मीट समवन एंड आप उस के पहले की स्थिति में हो। लाइक आपको अभी अभी ये पर्सन के साथ मुलाकात हुआ है या फिर आप मिलने वाले हो, बट यू आर स्केयर्ड, आप बहुत स्केयर्ड हो, आप डर रहे हो अंदर से, आपको पता नहीं है कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो परमात्मा है वो आपको कह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सो यू आर फीलिंग दैट एक्साइटमेंट। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, लोगों की नज़र में आप बहुत ही खास दिख रहे हो क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपके साथ बात करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, बट आई फील लाइक आपका कुछ अलग प्लान है। किसी पर्सन के साथ आपका इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकता है कि आपका प्लान है कि कैरियर पहले, लव बाद में, और वो पर्सन चाहते हैं कि पहले लव बाद में कैरियर। ऐसे काइंड ऑफ केमिस्ट्री भी आई कुड फील, बट जो भी है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स एंड इस कनेक्शंस का एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ऐसा हो भी सकता है कि आप किसी पुराने कनेक्शन से मूव ऑन करके कंप्लीटली आए हो और किसी पर्सन के साथ बातचीत हुआ है, अच्छा लगा है, बट आप बोल नहीं पाए हो और ये कंफर्मेशन है कि हाँ वो भी आपके बारे में वैसे ही सोचते हैं। आई फील लाइक फैमिली वाइब्स, आई फील लाइक कि इस पर्सन के साथ आप बहुत कैजुअली बात कर सकते हो, या फिर जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो कुछ खास फीलिंग्स नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ग्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इस फ्लो को बरकरार रख रहे हो, यू आर मेंटेनिंग दैट फ्लो। ऐसा हो सकता है यू आर टॉकिंग साइमल्टेनियसली विद 2 पीपल, बट आप चूज करेंगे एक को एंड यू आर नॉट हैविंग एनी क्लू, बट आपको पता है कि किसको चूज करनी है, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। सो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। एक टाइम पे आपको फैमिली का बात देखना पड़ रहा है, एक टाइम पे आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, एक टाइम पे आप सोच रहे हो कि कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो आप एक्सप्लोर भी करना चाहते हो, साथ ही साथ आप एक सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी चाहते हो, साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपका जो ख्वाहिश है वो वैलिडेट करे उनके साथ। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स सी
क्या जानना है? ग्रुप नंबर 2 को क्या जानना है? ग्रुप नंबर 2 को क्या जानना है? स्ट्रेंथ, दिस इज अ गुड कार्ड. 9 of swords. Oh, the page of wands. An outcome. Oh, 7 of pentacles. So जितना जल्दी चीजें हो रहा है उतना जल्दी नहीं होगा. एक स्टेबिलिटी आएगा. ऐसा आपको अभी लग सकता है कि बहुत चीजें जल्दी हो रही हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग. आप कुछ ज्यादा ही किसी के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग को खराब कर रहे हो. ये जो सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं वो है कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा पॉज लेनी है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, यस, बिकॉज आई फील यहाँ पे कि आप एक कैरियरिस्टिक पर्सन हो और आप एक चेंज चाहते हो और आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंटली काम भी करें एंड एक सक्सेसफुल लव लाइफ, लाइक पैशनेट लव लाइफ जहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा लव लाइफ आप चुने. ये सोचना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल, क्योंकि आई फील कि आपके लाइफ बहुत फास्ट है या फिर आप घर में बैठ के काम कर रहे हो, लाइक वर्क फ्रॉम होम, एंड ऊपर से सिंगलहुड का ओवर थिंकिंग भी है, तो रात में नींद भी ठीक से नहीं आ रहे बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव, कि आप सिंगल ही रह जाओगे, कोई पर्सन के साथ मीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज द थिंग इज कि समय नहीं आया है ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पे एक मैसेज है, कुछ कनेक्शंस अभी अभी शुरू हुआ है, कुछ कनेक्शंस को आप अभी अभी बनाए हो, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इवेंचुअली यू शुड नॉट इवन पुश दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई फील कुछ चीज़ को ना ऑटोमेटिकली छोड़ देना चाहिए और ये ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, बिकॉज ये एफर्टलेसली, ये टफ रिलेशनशिप एफर्टलेसली इजी रिलेशनशिप में बदल जाएगा. आई थिंक कि दोनों के, अगर आप सिंगल हो तो आपका एक परसेप्शन है और उस परसेप्शंस को आप खुद ही चेंज करके एक नए पर्सन के साथ मिलोगे एंड बात होगा एंड धीरे धीरे वो बात आगे बढ़ेगा एंड इट विल टेक अ टाइम लाइक अ ईयर और 7 months और 7 weeks. या फिर अगर आप एक एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में हो तो दोनों ही काफ़ी ऑपोजिट तरीके से कनेक्टेड हो बट सही हो. दोनों के लाइफ में एक वक्त चाहिए और वो वक्त नहीं मिल रहा है और इसीलिए शायद बात नहीं हो पा रहा है, मुलाकात नहीं हो पा रहा है, बात बंद है और आप उस चीज़ को ओवर थिंक करके कुछ अलग जोन में लेके जा रहे हो. सो रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ है बट ऑफकोर्स रिलेशनशिप पे एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है. सो आई फील कि कुछ स्पार्क्स मिसिंग था और आपको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप खत्म हो जा रहा है बिकॉज वो पर्सन बिजी हो गए हैं या फिर वो पर्सन कुछ बात पहले जैसे नहीं करते हैं या फिर शायद वो पर्सन अभी भी गुस्से में है. नो, rather you can expect a beautiful message, you can expect सब कुछ ठीक है, क्योंकि आई फील कि अब बहुत इंटेंस सिचुएशंस में हो, आप किसी के बारे में कंस्टेंट वैलिडेशंस ढूंढ रहे हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा और उसके बाद 1-1.5 घंटे के अंदर आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगा. हो सकते हैं कि किसी के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं या फिर हो सकते हैं कि अभी अभी लड़ाई हुआ है, हो सकते हैं कि बात बंद है, कुछ बात भी हुआ है, आपने कुछ मैसेज भी किए हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि उसका कुछ रिप्लाई और वो रिप्लाई कुछ नहीं किए. सो आई फील कि अब आप अगर बहुत टेंशन में हो और हाइपर हो रहे हो सो डोंट डू दैट, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको दिख जाएगा कि कोई पर्सन बिल्कुल गुस्से में नहीं थे, वो मजाक कर रहे थे एंड चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा एंड देन
धीरे 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 चीज़ें ग्रो करेंगे। सो आई फील कि दोनों ही बहुत नए हों, इसीलिए शायद कुछ झगड़ा हुआ, या फिर आपका ओपिनियन उनके साथ मैच नहीं हुआ, या फिर कुछ अलग लेवल का आर्ग्यूमेंट्स हुआ, या फिर आप कोई खास मैसेज नहीं किया जो वो करते थे। आई थिंक दोनों ही बहुत बिजी हो, या फिर दोनों ही बहुत सीरियस हो, दोनों ही कुछ काम पे बिजी हो, फोकस कर रहे हो अलग अलग लाइफ पे, और शायद आप इस प्रेशर में आके ओवरथिंक कर रहे हो। सो डोंट ओवरथिंक, चीज़ों को बहने दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करके यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है, क्योंकि जो होगा ऑटोमेटिक होगा। ओके, एंड जैसा आपका प्लान है वो प्लान सक्सेसफुल होगा। लाइक आप कोई गलत दिशा पे नहीं जा रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, बट इट विल टेक टाइम। अब दोनों के बीच में मैं देख सकता हूँ कि फासला बढ़ा नहीं है। आई थिंक आप इस फासले को बढ़ा रहे हो। सो यू नो, कंस्टेंट डिप्रेशन, कंस्टेंट लोनलीनेस, कंस्टेंट थिंग, और ये इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप कुछ ऐसे कंटेंट देख रहे हो, या फिर किसी के साथ ऐसे बात कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे रीडिंग्स देख रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो ना जो आपको वो सब नेगेटिव चीज़ सोचने में मजबूर कर रहे हैं। सो बेटर यही मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव सोचो, एंड कुछ चीज़ को लेके कैरिड अवे मत हो जाओ। लाइक कोई कुछ बोल दिया, उस चीज़ को सीरियसली मत लो। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे आप दोनों, एंड उसमें चीज़ें सीरियस हो गया, या फिर शायद कोई मजाक किए है आपके साथ बट आप सीरियसली ले रहे हो, लाइक यू आर ओवर थिंकिंग। तो स्टॉप डूइंग दैट। ऑल्सो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो एंड यू नीड अ रेस्ट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे परफेक्टली आपको मिल जाएगा। नो, कुछ चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है, और इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन के गाइडेंस आपको यही कह रहे हैं कि वेट कीजिए, सब चीज़ सही है, जो जगह पे होना चाहिए था वो इस जगह पे है। यू जस्ट वेट, आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। आपको हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट मी सी कि क्या ओरेकल सजेशंस आपको आ रहा है। ओके, feast, slow down and celebrate yourself. Yes, that's exactly, slow down and celebrate yourself, because बहुत फास्ट जा रहे हो चीज़ें, बहुत फास्ट चीज़ें हो रहा है। तो इस टाइम पे टेक अ पॉज। सही होगा चीज़ें, कुछ खराब नहीं होगा। चीज़ जो आपका है वो आपके के पास रहेगा। माँ काली है, शिव शक्ति की एनर्जी है, सो कोई कुछ छीन के नहीं लेके जाएंगे। सो टेक अ पॉज। ओके, उतना सोचिए मत, दिमाग को उतना मत दौड़ाइए। जो देख रहे हो वो हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीज़ों को। दैट पर्सन जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड चीज़ें होने में टाइम लगेगा। उतना जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये सिचुएशंस बहुत टफ लग सकता है, ये सिचुएशन बहुत अजीब लग सकता है, बट अगर आप इस सिचुएशन से हट के इस रीडिंग के ऊपर फोकस करोगे तो ये रीडिंग आपको कह रहे हैं कि फ्यूचर ब्राइट है। आप बेवजह टेंशन ले रहे हो तो इतना टेंशन मत लो, टेंशन दो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन रिमूव माई ओवर थिंकिंग, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। मैं चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हाय ग्रुप नंबर 3। सो अगर आप ब्यूटीफुल हेकेटे माँ को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू सो मच माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। लेट मी सी कि आपके सिचुएशंस क्या है, सिचुएशंस में आपकी एनर्जी क्या है। ओके, द चैरियट, एट ऑफ कप्स, द 8 ऑफ wands। इंटरेस्टिंग। ओके, इस सिचुएशंस में डिवाइन फेमिनाइन आप सोच रहे हो कि आप किस तरफ जाओगे। आपका मन आपको कह रहा है कि मूव ऑन, बट आप इमोशनली किसी चीज से अटैच्ड हो। आई थिंक सच में आपको खुद को पुश करके कोई गलत सिचुएशंस, गलत पास्ट से मूव करनी है। आई फील कि कुछ ऐसे जगह पे आप वेट कर रहे हो कुछ इंफॉर्मेशंस का जो वहां पे आपको नहीं मिलेगा।
अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के रो रहे थे ना, नो, उस पे कुछ नहीं होने वाला है। रैदर अगर आपको किसी के साथ बात करनी है सो टेक्स्ट। सो कहने का मतलब ये है कि द चैरियट मतलब कि जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे तो तब तक आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा। लाइक आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं करेंगे, क्योंकि कोई आके आपका काम नहीं करने वाले हैं। एंड काइंड ऑफ आप एक ही जगह पे स्टक हो और आपको फाइनली एक डिसीजंस लेना है और आपको अपना दिल को सुन के वो डिसीजंस लेना है, और किसी चीज़ से आपका दिल उठ गया है डिवाइन फेमिनाइन, एंड इट्स अ हाई टाइम टू गो फॉर द न्यू। डोंट जस्ट stay in an empty place। जो जगह खाली है ना, उस जगह पे रह के अपना टाइम बर्बाद मत करो। आई थिंक कोई नई चीज आपको बुला रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन। ये नए दोस्ती हो सकता है, नए कम्युनिटी हो सकता है, नए स्पिरिचुअल टूल हो सकता है, या फिर नए कनेक्शन। बट आप हेजिटेट कर रहे हो अपने पास्ट को छोड़ के उस कनेक्शंस के पास इतना जल्दी कैसे जाए। बट आई फील कि पास्ट कब का छोड़ चुके हो आप, इसीलिए तो आप आज इस जगह पे हो। तो अगर आप किसी पर्सन आपको कांटेक्ट किए हैं, you really need to reply। So 8 of Wands मतलब communicate। It's a high time to go for a dating website। It's a high time to move on। It's a high time to collaborate। It's a high time to communicate। It's a high time to go for a long distance relationship। It's a high time to communicate and understand what the other person is saying। Because I feel अब वक्त आ गया है कि जहाँ पे आप डिसीजंस ले रहे हो कि आपको शादी करनी है या फिर आपको सच में किसी पर्सन के साथ मिलना है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, बट आप खुद को पुश नहीं कर रहे हो। लाइक आपको पता है कि आपको पार्लर जाना है, बट आप पार्लर नहीं गए हो क्योंकि आप इमोशनली डिप्रेस्ड हो। आपको पता है कि आपका कोई फंक्शंस आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे, बट आप रेडी नहीं हो पा रहे हो बिकॉज यू आर डिप्रेस्ड। आई फील कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको भी खुद नहीं पता है कि आप क्यों डिप्रेस्ड हो, बट आप डिप्रेस्ड हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अब दरअसल ये अच्छा नहीं लगने का यही कारण है कि आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हो, या फिर खुद का देखभाल जो है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हो। और ये इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। सो कनेक्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट। क्या अच्छा लगता है आपको, क्यों अच्छा लगता है आपको, क्यों बुरा लग रहा है आपको, और क्यों आपको मन नहीं लग रहा है। काइंड ऑफ समथिंग इज गोइंग ऑन। इफ यू आर डीलिंग विद अ कैंसेरियन और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो मैं बोलूँगा कि कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके लाइफ से आ रहे हैं एंड यू आर प्रोबेबली मूविंग ऑन फ्रॉम सम ओल्ड पास्ट। सो अगर आप एक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं आप मूव ऑन कर रहे हो अपने पास्ट से और बेटर कुछ चीज़ के लिए। ऐसा आई ऑल्सो फील कि शायद आप जब डिसीजंस ले रहे हो तब आप सोच रहे हो कि शायद सामने वाले पर्सन गलत समझेंगे आपको, या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो बिकॉज बेटर ऑप्शंस आपके पास है, बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास है और आप उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करोगे। बल्कि मैं यही बोलूँगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपको चूज़ करेंगे या फिर वो बेटर ऑप्शंस आपको चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ खुद को आगे लेके जाना है। और इस टाइम पे ना आपको बोला जा रहा है कि गो अहेड, डोंट लुक बैक। पास्ट की तरफ मत देखो, गो अहेड। आप इन बिटवीन हो, आपको इधर आपको आगे बढ़ना है या फिर आप रहेंगे, यही सोच रहे थे। नो, आपको मूव ऑन करनी है, आपको आगे बढ़ना है। ओके, लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू नो। क्या जानना है आपको इस टाइम पे, आपको क्या जानना है इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड, द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, द एम्प्रेस, ये तो होना ही था। The lovers, oh my god! No, I'm not shocked. देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, आप सेल्फ केयर करना भूल गए थे। सेल्फ केयर मतलब नॉट लाइक एन एम्प्रेस। सेल्फ केयर मतलब कि खुद के इमोशंस का वैल्यू होता है। जो पसंद करते हो वो किसी के लिए आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। वेल, अगर आप एडजस्ट करोगे भी तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस से रिलेशनशिप नहीं बनता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सैक्रिफाइस या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है।
ना द क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आप बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हो, और उस सेंसिटिविटी को अगर कोई नहीं समझते हैं तो वो आप ही को नहीं समझते, और डिसरेस्पेक्ट का कोई जगह नहीं होता है रिलेशनशिप पे। तो आई फील लाइक जो रेस्पेक्ट का तलाश आपका है वो नहीं मिला, और काइंड ऑफ आप दूसरों के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए थे, दूसरों को इतना कुछ किए थे, दूसरों के लिए इतना एफर्ट डाले थे कि आप ये देखना भूल गए थे कि वहाँ से क्या आ रहा है। सो काइंड ऑफ वन साइडेड एफर्ट था, या फिर वन साइडेड आप कर रहे थे। Now Empress energy means कि you need to do something for yourself. You need a makeover. You just need to forget your past and you need a makeover. You need a quick makeover. Go to a salon and do your color, do your nails, do your hair, do the best spa because you are compassionate. लोग फ़ायदा उठाते हैं इस compassionate nature का। लोगों को पता है कि अगर आप अपने जोन में चले आते हो तो किसी सबका बोलती अब बंद कर दोगे। आई फील लाइक ये सिचुएशंस पे आप अपने लव ऑफ द लाइफ के साथ मिलने वाले हो, और इस सिचुएशंस पे आपको प्रिपेयर करना होगा खुद को, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी किसी के साथ आप मिलने वाले हो और आपके पास चॉइस है। सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको आगे बढ़ना है, क्या वो जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या ये आपके वुड बी पर्सन बन सकता है, येस डेफिनेटली देयर इज अ चांस। लेट मी आल्सो सी कि व्हाट कुड बी द आउटकम of group number 3. Oh, the Page of Cups with the Judgment. Yes. Now it's easy. It is very easy. Now यहाँ पे बात आ गया है कि आपके सामने रियलिटी है, ओके आपको पता है कि ज़िंदगी आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, और ये ऑफ़र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप खुद को मेंटेन करके इस जगह पे लेके आए हो। नाउ यू जस्ट नीड अ प्रॉपर मेकओवर, यू जस्ट नीड अ प्रॉपर सेल्फ केयर। अगर सेल्फ केयर एंड मेकओवर आप कर पाओगे तब आपको आसान हो जाएगा ज़िंदगी में चीज़ों को चूज़ करना कि क्या आपके लिए सूटेबल है और क्या आपके लिए नहीं। तब आसान हो जाएगा कि कौन आपके लिए सूटेबल है और कौन आपके लिए नहीं। आई फील लाइक चॉइस आपके सामने है, डिसीजंस आपको लेना है, और डिसीजंस आपको नए पर्सन को लेना है, पुराने पर्सन को नहीं। आई फील कि जो एफर्ट्स दे रहे हैं उसको ट्रस्ट करो। आई फील कि जो पुराने तरीका आप अपनाए थे, देखे थे, आई थिंक वो ख़त्म हुआ है, बिकॉज यू आर अ हाईली क्रिएटिव पर्सन एंड यू आर आई फील कि यू आर मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मल्टी डायमेंशनल पर्सन, एंड इसीलिए आप एक बोरिंग पास्ट को लेके बैठ नहीं सकते हो। आई थिंक आपके सामने एक ऑप्शंस आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन, और ये डिवाइन फेमिनाइन मतलब सिर्फ लड़की या फिर लड़का नहीं, सब सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो आई थिंक कि आप अपने लव ऑफ लाइफ के साथ मिलोगे जब बाहर निकलोगे, जब आप फुल फ्लेजेडली खुद को प्रिपेयर करके निकलोगे। प्रोबेबली आप अभी भी प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो, प्रोबेबली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, प्रोबेबली आप डर रहे हो डिसीजंस लेने में, क्योंकि पास्ट के प्रति आप अभी भी आकर्षित हो, पास्ट को वापस ले आना चाहते हो। नो, डोंट डू दैट। कुछ चैप्टर्स खत्म हो चुका है, वो चैप्टर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जो भी साइन आपको मिल रहा है वो एक नए पर्सन के साइन मिल रहा है, और जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट एंड मीट द न्यू पर्सन। और इस पर्सन के को मिलने के लिए इस टाइम पे अगर आप सोचते हो कि आप सोशल मीडिया पे जाओगे, डेटिंग वेबसाइट्स पे जाओगे, पेपर में ऐड दोगे, या फिर आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जाओगे, इट्स अ हाई टाइम, बिकॉज यू विल बी इवेंचुअली गेटिंग अ गुड ऑफर। कोई आपको ऑफर करने वाले, एंड ये हो सकते हैं कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, बिकॉज आई फील ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होंगे, जिंदा दिल इंसान होंगे, ये पर्सन को सी बहुत पसंद होंगे, एंड इंट्यूटिव होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, एंड ये पर्सन आपको एंटरटेन कर पाएंगे, एंड आप भी इस पर्सन को एंटरटेन कर पाओगे। आई थिंक वो बोरिंग डार्क डेज ओवर होने वाला है, और आपको इस टाइम पे डिसीजंस लेना है, कुछ नहीं सोच के, सिर्फ अपने फ्रीडम के बारे में सोच के इस डिसीजंस लेना है। बिकॉज जो अनफेयर सिचुएशंस था वो आपके वजह से था। काइंड ऑफ आपने कभी उस तरीके से लाइफ को देखे नहीं हो, आपने कभी उस तरीके से लाइफ के बारे में सोचे नहीं हो, और इस टाइम पे लाइफ आपको मौका दे रहे है एक्शंस लेने का। जहाँ पे आपको डिप्रेशन हो रहा था उसको रिप्लेस कीजिए मेकओवर से, जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे उसको रिप्लेस कीजिए किसी पर्सन के साथ बात करके, जहाँ पे आपको लग रहा था कि
नए पर्सन खराब है, पुराने पर्सन अच्छे हैं, पुराने पर्सन खराब है, जहाँ पे कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को कम्युनिकेशन से रिप्लेस कीजिए। और कम्युनिकेशंस, मेक ओवर एंड सेल्फ केयर अगर आप ऐड करोगे तो आपके लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, चूज करना आसान हो जाएगा पर्सन को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइन आपको ईश्वर दे रहे, यूनिवर्स दे रहे, उस साइन को समझना भी आसान हो जाएगा। इट्स अ टाइम to choose your future person. It's a time to listen your calling. It's a time to decide where your soul should go. It's a time to decide what you want in your life. क्योंकि इस situations में बहुत रैपिड ग्रोथ आ रहा है। ग्रुप नंबर 3, बहुत जल्दी शादी के प्रस्ताव, बहुत जल्दी लव प्रपोजल, बहुत जल्दी सीक्रेट क्रश आ रहे, बहुत जल्दी नो कॉन्टैक्ट खत्म, जो भी हुआ है ऑलरेडी जो साइन आपको मिला है वो ऑलरेडी मिल चुका है। लाइक अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं सो वो ऑलरेडी मैसेज किए हैं, या फिर अगर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी पर्सन के लिए, वो अभी तक मैसेज नहीं किए हैं, इसका मतलब साइन आपको मिल चुका है कि वो मैसेज नहीं करने वाले हैं। सो फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव, बिकॉज यू आर होपिंग समथिंग कि कोई मैसेज करेंगे, नहीं, वो एम्प्टी है, वो जगह खाली है। अब आपको क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि जो आप नहीं कर पा रहे थे या फिर रिलेशनशिप पास में क्यों नहीं चला, उसका कारण आपको देखना है। एंड सेकेंडली आपको देखना है कि किस तरीके से लोग आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ लैकिंग था पास्ट में और क्या क्या चीज़ अब आपको चाहिए, क्या परसेप्शंस बदला है आपका, वो उसके ऊपर फोकस करना है। नाउ द पेज ऑफ कप्स मीन्स लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूसली सरप्राइज्ड बाई दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। You know, this is a beautiful card because I feel कि कोई पर्सन सरप्राइजिंगली आपके साथ मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ मुलाकात हो रहा है। ये एक आर्टिस्ट हो सकता है, ये पर्सन एक अलग लेवल का इंडिविजुअल हो सकता है, और शायद आप इस टाइम पे हेजिटेट करोगे या फिर कर रहे हो। सो डोंट हेजिटेट, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। ओके, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल का सजेशंस क्या आ रहे हैं, और आपके लिए ओरेकल का सजेशंस क्या आए हैं। वेल एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ओके, कुछ चीज़ ख़त्म होना था और वो परमानेंट ख़त्म हो चुका है। आई फील ये नित्या काली माँ का कार्ड भी है एंड ये खरगा अस्त्रा का भी कार्ड है। इसका मतलब है कि इस समय में जो नए ऑप्शंस, जो नए ज़िंदगी आपके लिए वेट कर रहे हो, वो आपके लिए खास होगा। इस समय में शायद आपको अपने पुराने जो नो कांटेक्ट है या फिर जो पास्ट शायद आप सोच रहे हो कि वो वापस आएंगे, इस सिचुएशंस में उसको कट ऑफ करिए, आप आगे बढ़िए। यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, बिकॉज आपके पास एक कार्मिक पर्सन था या फिर उस पास्ट में कुछ दम नहीं था, वो पास्ट आपको लेसन लर्न करवाने के लिए आए थे। So nothing is gonna come from your past, and this is a high time to move on, to choose someone new, to communicate someone new. और जैसे आप communicate करना start करेंगे तब आप बहुत लोगों के साथ बहुत जल्दी connect कर पाओगे। Eventually you will find someone within 1 month. But अगर आप नहीं जाओगे, घर में बंद रहोगे, पुराने काम ही repeat करते रहोगे, तो कैसा होगा? ऐसा नहीं, राइट? यू रियली नीड टू फाइंड दैट करेज, यू रियली नीड टू पुश योर सेल्फ, डू अ मेक ओवर, do take care of your heart because you are a queen of cups, highly intuitive, sensitive, and also don't fall for a wrong person, don't fall for a wrong past. You need to rectify, purify, you need to heal, you need to cut those past and go ahead, because खुद को ढूंढने में जो सुकून मिलता है ना, वो सोलमेट ढूंढने में नहीं मिलता है। आई थिंक ये समय है खुद को ढूंढने का, ये समय है खुद के कॉलिंग को डिस्कवर करने का, ये समय है खुद के पैशन को डिस्कवर करने का, और पैशन इमोशंस के साथ कनेक्ट करवाते हैं। सो आई फील आप बंद थे, आप खुद को बंद करके रखे थे, होपलेस थे, अब धीरे धीरे होपफुल हो रहे हो, धीरे धीरे माँ हेकेटे आपको आपके जो ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस है उनके करीब लेके आ रहे हैं, और वो बहुत फास्ट लेके आ रहे हैं। तो अब आप उस बंद कमरे से बाहर आइए
कुछ एंडिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ख़त्म हुआ, ठीक है, मैं और दोबारा मैसेज नहीं करूँगा, नहीं मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, मैं कोई भी जवाब का इंतज़ार नहीं करूँगा, नाउ आई हैव टू मूव ऑन। सो आप लोग इस सिचुएशंस में एक ही अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, डिवाइन ब्रिंग्स लव या फिर डिवाइन ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग, बिकॉज you are moving on from a toxic past, you are moving on from a wrong past, and you are eventually gonna get the right path, क्योंकि आप अभी सही डायरेक्शंस पे जाओगे, अब अभी सही तरीका अपनाओगे, अब अभी सही रियलिटी के पास जाओगे, सही डेस्टिनेशन के पास जाओगे। सो यू आर इवेंचुअली गोना मीट योर लव ऑफ लाइफ आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड बाय अ फॉल्स ट्वीन और फॉल्स पर्सन। सो एक फॉल्स पर्सन के साथ रिजेक्शंस होगा इस सिचुएशंस में, उसके बाद आप अपने ट्रू लव के साथ मुलाकात हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो इस सिचुएशंस में आई फील कि कुछ एंडिंग्स हो रहे हैं एंड बहुत ही जल्दी आपको आपके पर्सन मिल जाएंगे। यू आर गोइंग टू डिस्कवर योर ट्रू लव, क्योंकि कुछ एंडिंग्स ज़रूरी था, इनएविटेबल, वो एंडिंग्स को आप, मैं, ईश्वर चेंज नहीं कर सकते हैं। और ग्रुप नंबर 3 हेकेटेमा आपको उस करे या ना करे से एक पॉजिटिव जर्नी में लेके आ रहे हैं। सो आप जो पथ को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे या फिर डिसाइड करने से डर रहे थे और पास्ट को पकड़ के चल रहे थे, प्लीज़ मत चलिए। अगर आप ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किए हो, इट्स अ हाई टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि ज़िंदगी का जो व्हील है वो ज़ोर से घूम रहे हैं और वो आपको एक नई जगह पे लेके जाएगा। अगर आप नहीं मूव करोगे तो सफ़र आप करोगे, क्योंकि पुराने मेमोरीज बार बार आपको सताते रहेंगे। सो डोंट फॉल for the wrong person, don't go to your past, don't wait for your past. It's a time to move on, to go, to run. मैं तो ये बोलूँगा कि run, and पीछे मुड़ के भी मत देखो, चांस भी मत दो किसी पर्सन को वापस आने का, जस्ट गो। एंड यहाँ पे इसका और भी एक साइन आ सकता है, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू ट्रैवल। आपके सामने एक बहुत बड़ा साइन यही आएगा कि कोई शॉर्ट टूर पे आप जा रहे हो और या फिर कोई एक अच्छा जगह पे जा रहे हो। इट्स अ साइन कि कुछ सिचुएशंस चेंज होगा, अब इम्प्रूवमेंट होगा, अब पुराने पास्ट नहीं रहेगा, अब चीज़ें चेंज होके आपके सामने इम्प्रोवाइज होके आएगा, बिकॉज आप कहीं पे जाओगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर सोल जर्नी। लाइक आप जा रहे हो कहीं पे नॉर्मल, आपके घर से नज़दीक एक शहर पे जा रहे हो या फिर कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, बट एक्चुअल में आपका सोल वहाँ पे जाके नरिशमेंट उसको मिलेगा, आपके सोल जो है, परमात्मा जो है वो उनको शांति मिलेंगे। सो यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओन फ्रीडम, जो फ्रीडम आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर मन बहुत ज़्यादा हैवी था और मन का जो बोझ था उसको आप हल्का नहीं कर पा रहे थे। सो फाइनली यू आर गोइंग समवेयर, इधर आप फिजिकली मूव करके आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड हो रहे हो, या फिर आप मेंटली किसी पर्सन के साथ एकदम डिटैच्ड होके एक सही पर्सन के लिए इंतज़ार करना स्टार्ट कर रहे हो, सही फ्यूचर के लिए इंतज़ार करना स्टार्ट कर रहे हो, एक सही नए पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, स्पेल करना स्टार्ट कर रहे हो या अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो। वट एवर इट इज़, यू आर इवेंचुअली गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शंस एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू चूज द राइट पर्सन, राइट पथ एंड ट्रू लव। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ब्रिंग हैप्पीनेस, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। एंड आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के सामने एक नया क्लैरिटी लेके आए। आई होप कि आप लोगों को एक मौका मिला एंड ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। गुड नाइट, एंड आप लोग अच्छे से रहिए, महाकाली आप लोगों को मदद करेंगे। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अपने सोल डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए आपको अपना इंट्यूशंस को सुनना है, खुद को विश्वास करना है। कोई टैरो रीडर आपके डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, कोई टैरो रीडर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपके लाइफ को नहीं देख पाएंगे, आपको नहीं देख पाएंगे। आप ही को खुद के लाइफ के डिसीजंस लेना है और आगे बढ़ना है, और डिवाइन के मतलब सहायता तो आपको मिलेगा ही,
सो खुद के डिसीजंस लीजिए, इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए, इवेंचुअली आप जीतो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ गुड वाइब्स एंड पॉजिटिव एनर्जी। गुड नाइट।